ये लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर थोड़ी है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं लोगों का? लास्ट ईयर कम ही है। कम है ना? इसका मेन कारण क्या है? है कि वो क्या कहते हैं, पहलगाम का क्राइसिस। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हम सोनमर्ग से लेह पहुंचे थे। लेह में हम रुक नहीं पाए, मेरे घर से अर्जेंट कॉल आ गया और मुझे वापस अपने गांव जाना पड़ा। मैं वापस फिर अपनी बाइक तैयार करता हूं क्योंकि मुझे लद्दाख आना था और लद्दाख आने का मेरा मेन पर्पस था कि लद्दाख पाकिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले मुस्लिम लोगों का जनजीवन देखना था। गोरखपुर से सुबह हम 7 बजे के आसपास निकले थे, शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी भी मुरादाबाद 150 किलोमीटर दूर है। मैं 600 किलोमीटर बाइक राइड करके मुरादाबाद पहुंचा। हम अपना टेंट यहाँ पे लगा दिए हैं, फिलहाल अभी सोने जा रहे हैं। कल सुबह हम यहाँ से सीधे मनाली के लिए निकलेंगे। सुबह हल्की बारिश हो रही थी, शानदार मौसम था, मुझे मनाली पहुँचना था। मैं अपनी बाइक बड़ी तेजी के साथ दौड़ाता हूँ। 600 किलोमीटर की राइड करके मैं मनाली पहुँचता हूँ। मनाली में एक शानदार सा जगह था, मैं वहीं पे अपना कैंपिंग करता हूँ। रात के 9:45 बज रहे हैं और अभी हम मनाली में हैं। अगले दिन सुबह मैं अपना टेंट पैक करता हूँ और सीधे लेह के लिए निकलता हूँ। अभी हम हैं अटल टनल पे और आपको बता दें कि जस्ट हम इस टनल को पार करने जा रहे हैं और ये टनल 9 किलोमीटर लंबा है। यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। जस्ट थोड़ी देर बाद अटल टनल के उस पार का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। जस्ट हम अटल टनल के इस पार आ गए हैं। यहाँ की जो हाइट है 1235 फीट की। अगर आप अपने 1000 से 1500 रुपए किसी ढंग की जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, यह रमी नोबल गेम 100% ट्रस्टेड गेम है और इसको मैं रात में जहाँ पे कैंपिंग करता हूँ इस गेम को खेलता हूँ और इससे हुई अर्निंग से मैं आगे की यात्रा करता हूँ। सबसे अच्छी बात इस गेम की यह है कि यह गेम जब आप लोड करेंगे और अपने दोस्तों के पास पहली बार शेयर करेंगे तो आपको 200 रुपये का इनकम होगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक है, जाके तुरंत गेम को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब पैसे बनाएं। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मुझे एक शानदार सा छोटा सा गाँव दिखता है जिसका नाम था सिसु। मैं सिसु से लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। पास जाने पर पता चलता है यह गांव जिस्पा गांव। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम जिस्पा में हैं। आपको बता दें कि जिस्पा जो फेमस है अपने शानदार ब्यास नदी के किनारे कैंपिंग के लिए। जिस्पा गांव से मैं निकलता हूं और मैं दारचा पहुंचता हूं। हम इस समय दारचा में हैं और अभी जो समय हो रहा है 12:17। पीछे हमारे आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक हमारे राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मनाली से लेह का कोई भी रास्ता आपको गूगल मैप पर दिखाई नहीं देगा। अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो आपको बारालाचा पास पार करना पड़ेगा और सबसे ऊंचा जो पास है इस रास्ते का तांगलंगला, उसे पार करना पड़ेगा। और आप अगर इस रास्ते जाएंगे तो आप सिनकुला, पदम और निराक होते हुए लेह पहुंच जाएंगे। दारचा पहुंचने के बाद जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी बारालाचा पास पार करना, जिसकी ऊंचाई 16,040 फीट की थी। यहाँ पे साल के 12 महीने आप कभी भी आएंगे आपको बर्फ देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही मैं बारालाचा पे पहुंचता हूँ यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। भाई मुझे ले जाना यार, अबे भाई रुक जाना यार। दोपहर के 1:50 हो रहे हैं, अभी हम बारालाचा पास पार कर रहे हैं। एक्चुअली नीचे से यहाँ तक ज़बरदस्त ट्रैफिक है और रोड इतना ही चौड़ा है, पार्किंग की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैफिक आम बात है। बस यहाँ से हम निकलेंगे सरचू, जो यहाँ से अप्रॉक्स 25 से 30 किलोमीटर है, जहाँ से लद्दाख शुरू होता है। बारालाचा पास पार करने के बाद मैं सीधे पहुँचता हूँ सरचू। सरचू वह जगह जहाँ से हम लद्दाख में प्रवेश करते हैं।
किलोमीटर। सरचू की जो ऊंचाई थी वह थी 14,070 फीट की। इस जगह पे आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होती है, जो कि यहाँ की लोकल पुलिस करती है। यह एरिया पूरा आर्मी जोन है, इसलिए यहाँ का कोई भी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। 100% गारंटी। गारंटी। लोगों को आना चाहिए अरे एकदम। नहीं, ये लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर थोड़ी है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं लोगों का? और हम लद्दाख है इधर। हाँ, कश्मीर जैसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है, आना चाहिए। आना चाहिए सब। सरचू से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम गाटा लूप पहुंचते हैं। गाटा लूप वह जगह जहाँ पे 21 हेयरपिन की मोड़ दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक गाटा भूत भी रहता है जिसे लोग पानी चढ़ाते हैं। अभी हम गाटा लूप की पहाड़ियों पर हैं और यहाँ सबसे प्रसिद्ध है दो चीज़ के लिए, एक बीस बैंड है यहाँ के सड़क के, और दूसरा एक गाटा लूप का कहा जाता है भूत, यहाँ पे गाटा भूत है। इसकी क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग यहाँ पे बेवजह पानी वाला बोतल लाते हैं और फेंक जाते हैं। ऐसी बोतल कौन हटाएगा, एक बार सोच के देखिए। अगर इतना डर है तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। बताया जाता है कि कोई ट्रक वाला एक ट्रक लेके जा रहा था, तो उसका ट्रक यहीं पे ख़राब हो गया था, तो अपना ट्रक यहीं पे खड़ा कर नीचे जाता है लोगों से हेल्प मांगने के लिए। उसका कंडक्टर यहीं पे रह जाता है। ऊपर मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, वो ड्राइवर आ नहीं पाता है, और वो जो कंडक्टर है बिना खाए पिए ठंड की वजह से अभी मर जाता है। तो कंडक्टर लोग बताते हैं कि इस रोड पे कभी दिख जाता है, लोगों से पानी मांगता है। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से प्रदूषित करना ठीक नहीं है। वो खुद भी सोच रहा होगा ना, इतने गंदे लोग हैं आगे यहाँ पे वाटर फेंक रहे हैं। अभी हमारे साथ एक छोटा सा ट्रेजेडी हो गया। हमारे बाइक का पूरा चैन ढीला हो गया था, चैन उतर गया। अब कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर चैन टाइट हो पाएगा तभी हम आगे निकल पाएंगे, नहीं तो हम तो यहाँ स्टक हो जाएंगे। गाटालूप से हम जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लाचुंगला पास पार करते हैं। लाचुंगला पास 16,600 फीट की ऊंचाई पर, मनाली से लेह के बीच में यह दूसरा हाई पास है जिसकी ऊंचाई 16,616 फीट है। लाचुंगला पास की सबसे अच्छी खासियत यह है कि जब आप वहां पे जाएंगे और वहां के आसपास का नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा आप मंगल ग्रह पे हैं। लगभग 54 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पांग पहुंचते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम पांग में हैं। अगर आपको लेट हो जाता है तो आप पांग के बीच में कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्मी लोग हमारे बाइक की एंट्री करते हैं और हमें आगे जाने की इजाज़त देते हैं। पांग से हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं 40 किलोमीटर का सपाट रास्ता देखने को मिलता है। 15,500 फीट की ऊंचाई पर हम थे। शाम हो चुकी थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। हम अपनी बाइक को रोकते हैं। यहीं पर हम एक होम स्टे में रुक जाते हैं। ये हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेती हैं, पर हेड 150 रुपये लेती हैं। टांगलांगला टॉप यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। मेरी गाड़ी मेरा पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है आगे जाने के लिए, ठंडक बहुत है, तो मैं इस बिरान से एक होम स्टे में ही आज रुकूंगा। कल सुबह यहाँ से निकलूंगा लेह के लिए। सर में इतना दर्द था हम खाना भी नहीं खाए। यहाँ पर मुश्किल से जियो सिम पकड़ता है। यहाँ पे लोगों के घर में बिजली नहीं है, सोलर से काम चलाते हैं। ये लोग बकरवाल लोग हैं जो भेड़ पालन और याक पालन करते हैं। अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यह थी कि इस रास्ते का सबसे ऊंचा पास पार करना है, जिसकी ऊंचाई 17,480 फीट है। यह दुनिया के टॉप 5 मोटेबल रोड में से एक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी ब्लैक आइस की। बड़ी मुश्किल से इसे मैं पार करता हूँ। तो बता दें अभी हम हैं टांगलांगला पास पे। इसके बारे में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि मनाली से लेह के बीच में यह सबसे हाईएस्ट पास है। 17,482 फीट। यह दुनिया के सबसे हाईएस्ट पास में आता है। मैं तेज इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। अब मैं उससे कारू होते हुए लेह पहुँचता हूँ। अभी हम लेह में हैं और आपको बता दें कि लेह का भी जो टूरिज़्म है ना वो एकदम बंद पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे होटल मालिक से भी बात किया, वो बोल रहे हैं जितने भी फॉरेनर हमारे पास बुक कराए थे
सब ने हम कैंसिल कर दिया, क्योंकि कश्मीर वाला जो मुद्दा है पहलगाम वाला, वो यहाँ पे इसका असर पड़ा है। लेह में अभी टूरिस्ट कम है या आ रहे बराबर? कम है जी, कम है ना? कंपेयर टू लास्ट ईयर कम ही है। कम है ना? इसका मेन कारण क्या है? रीज़न है कि वो क्या कहते हैं, पहलगाम क्राइसिस, पहलगाम का क्राइसिस। अगर आप मनाली से लेह की यात्रा करना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि इतना शानदार रास्ता है कि मनाली से लेह आप 10 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं। बीच में पांग के आसपास 20-25 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन आप आसानी से 10 घंटे में मनाली से लेह पहुंच सकते हैं। कल हम आपको ले चलेंगे लद्दाख पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।